Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं आज है फ्राइडे, बहुत ही शानदार दिन और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ आज हम काम करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के अंदर हम देखेंगे कि अगर एक बेहतरीन सा मूव हम कैप्चर कर पाते हैं और एक बड़ा सा हम प्रॉफिट बना पाते हैं तो उसे हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट काफी मतलब 3-4 दिनों से बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आप यूएसए की और यूके की और जापान की मार्केट देखें, लेकिन हमारी इंडिया की मार्केट उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रही है और बिल्कुल अपोजिट साइड में डायरेक्शन में चल रही है। हमारी मार्केट पिछले 5-7 दिनों से क्या और भी ज्यादा दिनों से बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड में है और बहुत अच्छे मतलब एक डायरेक्शन में जाते हुए वापस से हुई, फिर अब नेगेटिव जा रही है और बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑलरेडी आ चुकी है। अभी मार्केट हमारी 24,000 के आसपास, निफ्टी 52,000 के नीचे है। तो हमें उम्मीद है कि अगर 80,000 से ऊपर आज सेंसेक्स आ जाता है और बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर आ जाती है तो एक हमें बेहतरीन सा मूव इसके अंदर कैप्चर करने के लिए मिल सकता है कॉल साइड में। लेकिन 52,000 के ऊपर आकर के कम से कम 52,220 230 जाकर के वो वहां पर सस्टेन करनी चाहिए 15-20 मिनट, तब जाकर के हम उसमें कॉल बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़ी से स्पाइक में 52,000 मार दिया, 52,050 रुपए मार दिया, 52,020 रुपए मार दिया, मतलब 52,000 का लेवल तोड़ा, वहां पर जितने भी सेलर थे उनका एसएल खा करके बैंक निफ्टी तुरंत वापस आ गई और पता चला वो पहले से ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया। तो हमें समझना ये होगा, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसके अंदर हमारा मतलब किस तरीके से हमने एनालाइज किया है, पीछे का हमने चार्ट पैटर्न कितना देखा है, किस कैंडल पे देखा है, किस तरीके के हमने इंडिकेटर पे देखा है। तो जिस भी इंडिकेटर के आप हैबिचुअल है उसको ही आप अपनाएं, नए नए इंडिकेटर अपने जीवन शैली में ना लेकर के आए। क्योंकि जो आप रोजमर्रा इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में उसके आप हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसके घाटे नफे से आप चलेंगे ना तो वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट में लेके जाएगा। 80 से अगर 70% भी आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेस चलती है आपके हिसाब से तो भी आप बेहतरीन प्रॉफिट के अंदर रहने वाले हैं। क्योंकि अगर 80% का मतलब होता है कि आपकी 100 में से 80 ट्रेड हिट हो गई, 20 लॉस हो गई, तो 20 लॉस हो गई तो वह हिट में से अगर 20 और निकाल दो तो भी 60 आपकी प्रॉफिट की आपकी ट्रेड बचेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, अगर मार्केट हमारी नेगेटिव में अभी यूं ही इसी तरीके से चलती रही, हालांकि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं रिलायंस के अंदर या फिर किसी दूसरे अंबानी या अडानी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो वो इस टाइम बहुत अच्छे रेटों में इनको खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे साथ स्कैल्पिंग करते हैं, ये स्कैल्पर हैं, उनके लिए ये मार्केट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, क्योंकि हम तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। 1 मिनट के, 2 मिनट के, 5 मिनट के अंदर हमें पैसे बना करके बाहर निकलना होता है। तो गाइज, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता हूं, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं आपको वो सारी जानकारी देता हूं जो हर एक स्कैल्पर को आनी ही चाहिए। इन जानकारी के बिना, इन सारी चीजों के बिना आप स्कैल्पर नहीं बन सकते। क्योंकि आपका क्विक रहना, सौदा तुरंत मतलब काट देना अगर लॉस में आ रहा है, और सोच समझ के बनाना अगर सौदा आपके फेवर में आ रहा है। जब भी आप सौदा बनाएं, जैसे कि मैं अपनी पिछली ज्यादातर वीडियो में यही कहता हूं कि आप बहुत सोच समझ करके थोड़ा सा धैर्य रख के बनाएं, जल्दबाजी ना करें। हो सकता है आपको 2-4-5 पॉइंट ऊपर मिलेगा, चल जाएगा, 10 पॉइंट ऊपर मिलेगा, 20 पॉइंट ऊपर मिलेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में सौदा बनाया, मार्केट प्राइस पे आपने बटन दबा दिया, एंटर दबा दिया, आपने सौदा ले भी लिया, और सपोज करो आपने 900 क्वांटिटी या सपोज करो कम लोग काम करने वाले 500 क्वांटिटी आपने बाई कर ली 200 के भाव से, ये 300 के भाव से, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी तो यही रेट एट द मनी का चलेगा 200 से 250 अभी मॉर्निंग में। तो अगर वो आपने मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही बगैर सोचे समझे प्राइस को देखते हुए एकदम पुट बाय कर ली, सपोज करें मार्केट नीचे जा रही है, तो क्या होगा, आपने अगर मार्केट में एकदम से जितनी तेजी से जाती है उससे ज्यादा बड़ी स्पाइक मतलब रिवर्सल में आती है, चाहे वो अपसाइड की हो चाहे डाउन साइड की हो। आप मेरी इस बात से अगर एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो आप बात समझ रहे हैं वो आपको पूरी समझ में आ रही है। अब जब भी आप कोई सौदा बनाते हैं, जल्दबाजी की वजह से सिर्फ नुकसान होता है, अदरवाइज कोई बहुत लंबा चौड़ा इसके अंदर मतलब फिलोसफी है नहीं, ना कोई रॉकेट साइंस है। आप कोई भी सौदा बनाएं, सब्र से बनाएं, जब भी सौदा काटे तुरंत काटें, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, सौदा काटने में रिग्रेट ना करें। आपको सपोज करें 10,000 का प्रॉफिट आया है, अगर 500 क्वांटिटी पर, छोटा है प्रॉफिट मैं मानता हूं,
लेकिन चलो ठीक है, काट दिया आपने, फिर उसके बाद रिग्रेट नहीं करना है। लेकिन वो काटने से पहले भी आपको एक स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। आपको एक कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, जिसमें आप अपना पूरा सिस्टम बनाएंगे कि मेरी एंट्री कहां पर बनेगी, मेरी एग्जिट कहां पर बनेगी, और किस लेवल पर मुझे निकलना है। अगर एसएल आ जाता है तो या तो स्क्रीन पर डालें, एसएल सबसे बेहतरीन है, स्क्रीन पर डाल दें। अगर स्क्रीन पर भी आप नहीं डालना चाहते हैं तो अपने माइंड में भी आप रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि मुझे इस लेवल पर निकलना है। ठीक है जी। तो जो लोग मेरे इन वीडियोस को देखते हैं उन लोगों से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कमेंट्स जरूर किया करें। अगर किसी और सेगमेंट पे आप काम करना चाहते हैं या हमारे काम करने को देखना चाहते हैं, जैसे कि आप एमसीएक्स हो गया, कॉपर गोल्ड, क्रूड ऑयल हो गया, अगर इन पे भी आप अपनी जो है मतलब इस वीडियोस को चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। तो फिर मैं इसके बारे में अपनी टीम से डिस्कस करके फिर हम इसके अंदर शुरुआत करेंगे। तो गाइज 9 बज के ऑलरेडी 7-8 मिनट हो चुके हैं, मार्केट खुलने वाली है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए हम मार्केट में मिलते हैं एक बेहतरीन ट्रेड के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसी वीडियो में बने रहिए। तो गाइज अभी मार्केट खुलने वाली है ऑलमोस्ट। ये खुल गए 1 2 3 मार्केट खुल गए 51,870 में बैंक निफ्टी, और सेंसेक्स तो बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है। 51,570, 51,600 से 51,400 के करीब आ गया है। सॉरी, 79,600 से 79,400 के करीब आ गया है सेंसेक्स। और बैंक निफ्टी भी लगभग 100 पॉइंट नीचे है अपने कल की क्लोजिंग से। 900 से अभी 700 चल रही है, तो 150-200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी नीचे है अपनी कल की क्लोजिंग से। अभी आप देखें सेंसेक्स में ये है एक पुट का मामला। ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मार्केट में सुबह ट्रैप कैसे बनता है। ये देखें, एक बड़ी सी स्पाइक मारी मार्केट ने, और मैं एक बार यहाँ पर जो है कॉल पुट चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, उससे आपको थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा। मैं 78,900 की पुट लगा देता हूँ, तो मुझे उम्मीद है 400 पॉइंट यहाँ से नीचे भी जा सकती है। तो इसमें हम ये लगा के चलते हैं 78,900 की पुट। और ये देखिए इसमें वैसे अभी 135 का हाई मार के 113-14 रुपये चल रही है 78,900 की पुट। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ से एक मतलब अगर ये बिल्कुल रियल हुई, एक बारी मैं इसको थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देता हूँ क्योंकि दूर की पुट है, तो एक्सपायरी है तो बहुत अच्छा सा मूवमेंट इसके अंदर होगा नहीं। तो मैं 79,200 की पुट लगा देता हूँ सेंसेक्स की, जो कि 227-28 रुपये चल रही है अभी। 20, 22, 23, 26 कितनी तेज मूवमेंट हो रहा है देख सकते हैं आप। Few moments later. तो गाइज मार्केट हो चुकी है बंद। वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ मेरी दिक्कत आ चुकी थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो पूरी खराब हो गई आज की। एक तो मेरा जो है सिस्टम जब से अपडेट हुआ है, ये विंडो 11 के अंदर जब से गया है, तब से ना मेरा सिस्टम पता नहीं क्या हो गया है कि बार बार कुछ ना कुछ इसके रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। या तो मेरा सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या विंडो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मार्केट ही खुली थी बहुत अच्छा सा इसने डाउनफॉल दिया। आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ आप प्लीज उस पर गौर कीजिएगा। देखिए मार्केट ने वो बेहतरीन डाउनफॉल दिया जो मैंने आपको बताया था मार्केट कैसे ट्रैप बनाती है। फिर उसके बाद में यहाँ तुरंत इसने ग्रीन कैंडल बना दी, सिर्फ एक ही कैंडल बनाई है। आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट है, कोई 10-20 मिनट का चार्ट नहीं है। उसके बाद में यहाँ से जितने भी सेलर बैठे थे उन सबको ट्रैप करके देखा मार्केट कितनी ऊपर गई है। यहाँ हम इसमें एंट्री बनाने की सोच रहे थे जब इसने जो है हमारी सपोर्ट एरिया को क्रॉस किया। लेकिन यहाँ से जैसे इसने इस कैंडल के बाद में हमें कंफर्मेशन मिलती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, इसका इसने ब्रेकआउट देना था। और ब्रेकआउट देने के बाद में इसने फिर इसके नीचे क्लोज किया, तो हमें अपनी एंट्री नहीं बनाई, हमने स्टॉप किया, पॉज किया कि हम थोड़ा सा और देखेंगे अभी। उसके बाद में फिर एक बेरिश कैंडल बना दी इसने, और आप देख सकते हैं फिर उसके बाद जो मार्केट ये पूरे दिन साइडवेज रही है। और आपने खुद भी देखा होगा, आप यकीन जानिए इतनी गंदी मतलब आज की मार्केट चली है, उसकी वजह यह है कि मार्केट पूरी साइडवेज थी, प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे जो मार्केट में बढ़ने चाहिए, मतलब जिस लेवल से, जिस एवरेज से, उस एवरेज का आधा भी नहीं था। जैसे अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट टूटती है तो कॉल पुट में 50 पॉइंट का एटलीस्ट मूवमेंट आ जाता है, मैं ये कम से कम बता रहा हूँ। तो उसमें 50 पॉइंट का भी मूवमेंट नहीं आ रहा था, किसी में 25 का, किसी में 30 का। और हमारा वो एंट्री नहीं बन पा रही है कई दिनों से, जिसमें हमें एक साइड वन साइड मूव मिले। और जब तक वो एंट्री नहीं मिलेगी हम इसमें एंट्री करने वाले हैं नहीं, क्योंकि देखें पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, ट्रेड करें मत करें आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसमें कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं अगर आप 5, 7, 10 पॉइंट लेकर खुश हैं तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप 2-3 बार 5-7 10-10 रुपए ले सकते हैं, लेकिन एक बार में 25-30 या 50 रुपए भी आपके जा सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा मतलब एक समझ लिए हार्मफुल होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मकसद ये है, अगर ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसके अंदर बहुत अच्छा सा मूव बनना चाहिए था, जिस तरीके से डाउनफॉल दिया, फौरन रिकवरी आई। आप ये देखें नीचे मेरी एक सपोर्ट लाइन चली आ रही है, जैसे मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ, आप अगर इसको लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। 79,140 की है ये, और यहां से इसने सपोर्ट लिया और तुरंत ऊपर। हमारा ये था कि अगर ये इसको तोड़ करके नीचे क्लोज कर देती है और एक कैंडल सस्टेन करके रेड बना देती है, अच्छी खासी बेरिश कैंडल, तो हम इसमें पुट बाय करके चलते हैं। फिर जब इसने यहाँ से कॉल के अंदर गया, यानी कि अपसाइड की तरफ गया है मार्केट, तो हमें उम्मीद थी यहाँ से अब कॉल बाइंग में आ जाएगा, मार्केट रिवर्स हो रही है। लेकिन जैसे ही हमारे सपोर्ट को तोड़ के और ये ट्रेंड लाइन को फॉलो जो हमारे पीछे से करती हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया इसने प्रॉपर, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे दी है। अब आप समझे, ये एक प्राइस एक्शन होता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये ब्रेक करके और दूसरी कैंडल भी ग्रीन बेरिश बुलिश बना देती अच्छी खासी, इसके ऊपर क्लोजिंग होती, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होती उसकी, और अच्छा खासा कम से कम इतने पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग होती, तो हम इसके अंदर फिर कॉल बाय करते, फिर ये हमें मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे सकती थी। लेकिन आप देख सकते हैं फिर वहीं से इसने जो है तोड़ना शुरू कर दिया और रेड कैंडल बनाई है, जिसकी वजह से हमने इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं बनाई है। तो गाइज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, बड़ी मेहनत का आपका पैसा है, उसको भले ही चाहे आप देखें, कॉल पुट में बायर्स क्यों फेल होते हैं, आपने सैकड़ों जगह सुना होगा कि कॉल पुट बाई करने वाले जो है ज्यादातर लॉस में है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो खाली एक कैंडल को देखते हैं और भागना शुरू कर देते हैं उसके पीछे, और जैसे ही वो एंट्री जहां बनाते हैं वहीं से उसका लॉस आ जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि जहां आपने एंट्री बनाई आपके फेवर में 2-4-5 पॉइंट दिखाएगी, फिर आपको अच्छा खासा लॉस दिखाना शुरू कर देगी, और आपको रोक के भी रखेगी वो कैंडल, क्योंकि आपको जाने नहीं देगी, वो एग्जिट नहीं करने देगी, क्योंकि आपको वो बार बार आपके मतलब पॉइंट की तरफ लेके जाएगी, आपके टारगेट की तरफ थोड़ा सा चलेगी, लेकिन आपके मतलब बाइंग प्राइस पे भी वो नहीं आएगी, आपके बाइंग प्राइस के पास भी नहीं जाएगी, उससे पहले ही निकल जाएगी, वापस आ जाएगी। आपको लगेगा कि हम चलो थोड़ा सा रह गया है, इस बार आ जाएगी, वो पता चला थोड़ा 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 करते करते बहुत बड़ा नीचे की तरफ एक गैप आ जाता है, एक बहुत बड़ा जो है आपका लॉस हो जाता है। तो आपको अगर ये मेरी चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा इसमें लाइन खींच के बता देता हूँ आपको। देखें यहाँ जैसे मार्केट खुलने के बाद में, जैसा अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये आई मार्केट, और मार्केट आने के बाद में अगर ये हमारे सपोर्ट लाइन के नीचे जो नीचे लगी हुई है, इसके नीचे इसने इस वाली कैंडल में आप देख सकते हैं, इस कैंडल में इसने एक ब्रेक तो किया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दी थी। क्लोजिंग भी देनी चाहिए थी, दूसरी कैंडल भी बेरिश बनानी चाहिए थी, इसके बाद एक कैंडल और बेरिश बनती, तब हम इसमें पुट बाय करने के लिए सोच सकते थे। चले अब हम मान सकते हैं चलो रिवर्सल आ गया, यहाँ पर इसने जो बायर्स के एसएल थे, आप देखें ये लेवल है 79,150, यानी कि 80,000 के 79,200 के या 79,150 के जिन लोगों ने एसएल डाले हुए थे, उन सभी के एसएल इस लेवल तक यहाँ खाने के बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली। अब लोगों ने एसएल कहां डाले होंगे, जब ये मार्केट गिरनी शुरू हुई होगी, इस जगह, और ज्यादा से ज्यादा अगर ले लेंगे तो इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस एरिया पर लोग अपने एसएल को डालेंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया है कि यहां से जो है एकदम तुरंत ऊपर की तरफ गई है, और उनके सारे एसएल खाने के बाद में फिर हम इसमें रुके। हमने देखा कि हमारी जो है ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया था, थोड़ा सा हमने वेट किया कि एक बार इसको क्लोजिंग करने दीजिए, और दूसरी कैंडल भी बुलिश क्लोज करने दीजिए 5 मिनट के चार्ट पर। अगर ये 5 मिनट के चार्ट पर बुलिश कैंडल क्लोज करती तो इसमें बहुत अच्छी सी बाइंग आ सकती थी, लेकिन इसने यहाँ से थोड़ा, जैसे ये इसके नीचे क्लोज किया, हमने इसके अंदर तुरंत पीछे हट गए। हम समझ गए ये बिल्कुल ट्रैप है, 100% ट्रैप है। ट्रैप को इस तरीके से पहचाना जाता है। आप कहते हैं कि भाई ट्रैप कैसे पहचाने, उसका बिल्कुल सीधा सा तरीका यह है कि जो आपने लेवल्स निकाले हुए हैं, हमारे से आप कमेंट्स में ले सकते हैं क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। आप एवरीडे सपोर्ट रेजिस्टेंस नए होते हैं, चेंज होते हैं, तो उनके हिसाब से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप कहेंगे तो आपको कमेंट्स में भी बता दिया जाएंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने इसको जो क्लोजिंग दी है कैंडल ने, इस वाली ने जो ये बुलिश कैंडल बनाई थी, ऊपर नहीं दी, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। बिल्कुल ट्रैप ही था मामला। रेड कैंडल तुरंत इसने यहाँ पर बना दिया, आप देख सकते हैं। फिर ये एक सपोर्ट जोन है, ये ग्रीन कैंडल जो ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है, ये सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर निकली, चली, यहाँ से इसका मतलब कोई भी मूवमेंट्स क्लियर नहीं हो रहा था।
इसलिए हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं किया। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, लेकिन ट्रेड लेने के लिए कहीं भी ले लीजिए, पैसा आपका है, लेकिन पैसा आप अगर खो देंगे, यकीन जानिए बड़ी मेहनत से आपने उसको 10-10, 5-5 हजार रुपए करके जमा किया होगा, और वो एक ट्रेड में 2 ट्रेड में आपसे लेके चली जाए, इससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी ट्रेड लीजिए श्योरिटी के साथ लीजिए। ये आज नहीं मिला कोई बात नहीं, हमें 4 दिन से कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हमें हमारे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, हम मार्केट में एंट्री नहीं बनाएंगे। 4 दिन क्या 10 दिन और भी लग जाएंगे तो भी नहीं बनाऊंगा मैं एंट्री। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि मुझे पैसा अपना मार्केट में देना नहीं है, मैं अपना पैसा मार्केट को नहीं दे सकता। अब देखें यहां से इसने बिल्कुल, अगर आप इसको देखें, ये एक लेवल है, 1 मिनट मैं दोबारा से खींचता हूँ, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये देखिए एक ये जो इसके लेवल से चला आ रहा है, थोड़ी मैं एक बार लाइन ले लेता हूँ, इससे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही हो रहा है। आप अगर इसको यहाँ से देखें, इस लेवल से ये जो इसने 2 बार 3 बार टेस्ट किया है इसको, मगर इसको तोड़ा नहीं है। अब अगर ये तोड़ भी देता तो भी हम इसमें बाय नहीं करते, क्योंकि हमारा जब तक सपोर्ट नहीं तोड़ेगा ये सेंसेक्स, तो हम इसके अंदर पुट बाय करके नहीं चलेंगे। ये हमारे ट्रेंड लाइन को ये तोड़ दे तो हम इसमें कॉल बाय करके चलेंगे। अब अगर देखें इसमें यहाँ पर इसने जो ये एक मूवमेंट दिया है इस रेंज में, इस चैनल के अंदर पूरा चला है मार्केट। आप अगर यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर मार्केट देखें आप, इस लेवल से इस लेवल तक, ये पूरे दिन की मार्केट है, ये पहले 1 घंटे की मार्केट है। तो 1 घंटे के बाद में जो इसने मार्केट ने मूवमेंट दिया है इस चैनल के अंदर दिया है 89,500 से और 89,330, यानी कि मान लीजिए 170 पॉइंट के बीच में सेंसेक्स घूमा है, और उसमें भी बड़ी मतलब कंजूसी के साथ ऊपर नीचे किया है, क्योंकि पिछले कई एक्सपायरी से ऐसा मैं देख रहा हूं, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके की एक्सपायरी दे रहे हैं, बिल्कुल निचोड़ करके खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो एक्सपायरी भी आपको देखने के लिए मिलेगी जिस एक्सपायरी में आपको 2 रुपए की चीज 100 रुपए में होती हुई दिखेगी, जिसे मल्टी बैगर कह सकते हैं, मल्टी बैगर तो नहीं मगर कह सकते हैं जीरो हीरो ट्रेड, जिसमें 2 गुना 3 गुना 10 गुना 20 गुना भी हो सकता है। तो वो मतलब साल में 5 या 4 बार ऐसा सेशन होते हैं जिसमें वो करके दिखाते हैं। लेकिन ज्यादातर मतलब सेशन ऐसे होते हैं कि मार्केट पूरा एकदम कंजूसी से चूसती हुई खून को और चली जाती है, न कॉल में प्रीमियम बढ़ता है न पुट में बढ़ता है। हमारे कई लोगों ने आज ट्रेड लिया, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उनका नुकसान हुआ। हालांकि मैंने उनको कहा था ट्रैप हो जाएंगे आप, ये मार्केट पूरी ट्रैप ही है। तो गाइज इसी तरीके से आपको मैं डेली एक ना एक कुछ ना कुछ बता के चलता हूँ। आप अगर इसको समझना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फायदा रहेगा, आपको ये नुकसान देने से बचेगी। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं, अपने उस पर रहते हैं जिद पर, तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ आपको खा जाएगी और कुछ नहीं करेगी। जो लोग लॉस में हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं कि उनके पास जो है नॉलेज भी नहीं है, और नॉलेज कोई देता है तो वो उसे गेन नहीं कर पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। इतनी बेहतरीन मैं नॉलेज आपके लिए लेकर आता हूँ और आपको सारी चीज़ इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप इसमें अपना अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकें। देखिए मार्केट में डेली पैसा नहीं बनता है, हर दिन मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आज देखें सपोज करें किसी मार्केट में आपने 10,000 कमाए, कल भी 10,000 कमा लिए, उससे अगले दिन 20,000 कमा लिए, तो आपको लगेगा यार मैं तो 10-20 हजार रोज कमाता हूँ। नहीं, वो जिस दिन ट्रेंड चल रहा है ना, जब तक चल रहा है ठीक है, जब मार्केट में ट्रेंड हो और आपको लॉस होने लग जाए, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपने ट्रेड लिया और लॉस हो गया, तो आप उसमें फिर अपना हाथ खींच लेंगे, आप अपने ट्रेड को थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, अपने मतलब स्ट्रेटेजी को रिवर्स करेंगे, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट उसके अंदर बना सकें, और एक मतलब स्टॉप लॉस और एक जो है मतलब सटीकता के साथ आप कोई ट्रेड ले सकें। ठीक है जी, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे के दिन। अगर कोई बेहतरीन स्ट्रेटजी बनती है तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं सर ट्रेड लेके दिखाइए, काम करके दिखाइए। लेकिन मैं उनको क्या काम करके दिखाऊं जो मार्केट की ट्रैप ही है। जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं वो पूरी की पूरी ट्रैप ही मार्केट है, इसके अंदर आपसे सिर्फ पैसे ले जाएंगे, आपको दिया कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, मंडे के दिन मिलते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ और एक बेहतरीन उम्मीद के साथ कि मंडे को बहुत अच्छा मार्केट का मूव रह सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। गुड बाय, टेक केयर।